सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो हम देखने वाले हैं साइकोमेट्रिक चार्ट का फुल एनालिसिस इन शॉर्ट वीडियो। साइकोमेट्रिक चार्ट में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, साइकोमेट्रिक में किस टेम्परेचर को कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ पे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म जो है जो हमें लर्न रखने हैं, इन सारे चीज को हम इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि साइकोमेट्रिक चार्ट होता क्या है। तो देखिए, साइकोमेट्रिक चार्ट जो है, साइकोमेट्रिक चार्ट it is a physical psychometric chart is a representation of physical and thermal properties of moist air। यानी कि साइकोमेट्रिक चार्ट जो है वो क्या है, फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी मॉइस्ट एयर का जो फिजिकल और थर्मल प्रॉपर्टी को जिस चार्ट के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस चार्ट को हम साइकोमेट्रिक चार्ट से नाम से जानते हैं। अब ये जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर क्या होता है, तो मॉइस्चर क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। मॉइस्चर जो होता है वो क्या होता है, ड्राई एयर एंड वाटर वेपर का मिक्सचर होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर, उसको हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ ड्राई एयर प्लस मास ऑफ वाटर वेपर। तो यानी मॉइस्ट एयर क्या होता है, मिक्सचर होता है ड्राई एयर और वाटर वेपर का। और उसी के बारे में फुल स्टडी हम करते हैं किसके द्वारा, साइकोमेट्रिक चार्ट द्वारा। साइकोमेट्रिक चार्ट जो होता है कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें बहुत सारे वेरियस टर्म होते हैं, जिसमें ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है। इन सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहला जो इसमें टर्म आता है साइकोमेट्रिक चार्ट में, जिसको बोलते हैं डीबीटी। डीबीटी का मतलब होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। डीबीटी का मतलब होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर से उस टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और थर्मोमीटर से जिस टेम्परेचर को मेजर करते हैं डायरेक्टली, बिना उसके किसी अफेक्ट किए हुए, मान लेते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारी चीजें अफेक्ट कर रही होगी उसके मॉइस्चर को मेजर करने में। तो अगर हम डायरेक्टली जो टेम्परेचर मेजर करते हैं उसे बोलते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर हमारा ये एक्स एक्सिस पे, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर डीबीटी हमेशा इस लाइन में बढ़ता जाएगा। यानी अगर मान लीजिए कि इधर से इधर ड्राई बल्ब टेम्परेचर जा रहा है तो वो बढ़ते जाएगा। यानी देखिए, मान लीजिए इस कंडीशन में अगर यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे अगर आएगा तो 50 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा तो 60 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में क्या होगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर एक्स एक्सिस पे दिखाते हैं। अब ये जो सीधा लाइन आपको दिख रहा है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर को दिखा रहा है। कैसे, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 10 है। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस पूरे पार्ट में, अगर ये सीधा लाइन है तो इस पूरे पार्ट में मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर ये सीधा लाइन है, ड्राई जैसे यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे भी 10 रहेगा, यहाँ पे भी 10 रहेगा। तो ये मेरा ड्राई बल्ब इंडिकेट करने का। तो यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, घटेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, और कांस्टेंट रहेगा तो इस सीधा लाइन में रहेगा। तो ये मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन है। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर वैसा टेम्परेचर है जो थर्मोमीटर से अगर हम मॉइस्ट एयर का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो बिना उस किसी अदर एलिमेंट के अफेक्ट किए हुए डायरेक्टली इसको मेजर कर लेते हैं। इसको हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर को डिनोट करते हैं, तो इसको डिनोट करते हैं या तो हम टीडी से डिनोट कर सकते हैं, या टी डीबी से डिनोट टी डीबी से डिनोट करते हैं, या इसको डीबीटी से डिनोट करते हैं। तो ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर का डिनोट करने का तरीका है। तो आई होप आपको ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। ये ड्राई बल्ब टेम्परेचर और बाकी वेरियस जो इसके पार्ट है वो सारा समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो साइकोमेट्रिक चार्ट समझने में आपको दिक्कत होगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो अब वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो थर्मोमीटर था, जिस थर्मोमीटर से आपने किसको रिकॉर्ड किया था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को। तो अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर को आपने थर्मोमीटर से रिकॉर्ड किया तो डायरेक्टली आपने मेजर कर लिया था। लेकिन वेट बल्ब टेम्परेचर अगर मान लीजिए आपने रिकॉर्ड किया और इसके मुंह पे हमने क्या लगा दिया, भीगा हुआ कपड़ा लगा दिया, यानी क्लॉथ लगा दिया, और इसके बाद हमने टेम्परेचर जो मेजर किया उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। यानी थर्मोमीटर द्वारा रिकॉर्ड किया गया ऐसा टेम्परेचर कि अगर हम थर्मोमीटर के ऊपर क्लॉथ लगा दे या कपड़ा लगा दे, भीगा हुआ कपड़ा, और उसके द्वारा टेम्परेचर जो मेजर करे उसको बोलते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। अब देखिए, वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है हमेशा इंक्लाइंड लाइन द्वारा दिखाया जाता है। ये इंक्लाइंड लाइन आपको दिख रहा है, ये इंक्लाइंड लाइन हमको क्या दिखाता है, वेट बल्ब टेम्परेचर को दिखाता है। और ये जो वेट बल्ब टेम्परेचर होता है वो इस एक्सिस से, नीचे वाला एक्सिस जो आपका क्या था, नीचे वाला एक्सिस फिर से भी समझ लीजिए जो हमने पिछले भी बताया था आपको। नीचे वाला एक्सिस मेरा ये किसको दिखाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर को।
ड्राई बल्ब टेम्परेचर को ये मेरा क्या दिखाएगा, नीचे वाला एक्सिस। और ये मेरा जो ये इंक्लाइन लाइन दिखा रहा है, ये किसको दिखा रहा है, मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर को, वेट बल्ब टेम्परेचर को। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर और वेट बल्ब टेम्परेचर के बीच इंक्लिनेशन एंगल होता है वो 32 डिग्री के अप्रोक्स होता है, यानी 32 डिग्री या 35 डिग्री के अप्रोक्स ये इंक्लिनेशन एंगल होता है। अब इंक्लिनेशन एंगल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है उसका भी लाइन कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उसका जो इंक्लिनेशन एंगल होता है ज्यादा होता है। तो वेट बल्ब टेम्परेचर का जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से इंक्लिनेशन जो है वो 32 डिग्री या 35 डिग्री के अप्रोक्स होता है, या मान सकते हैं इसको 30 डिग्री टू 35 डिग्री के अप्रोक्स होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर को हम लोग डिनोट करते हैं टी डब्ल्यू से, या टी डब्ल्यू बी से, या WBT से डिनोट करते हैं। तो मेरा ये वेट बल्ब टेम्परेचर है। अब देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ से क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो ये आगे जाके बढ़ते जाएगा, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे आया इस पॉइंट पे, तो इसका वेट बल्ब टेम्परेचर मान लीजिए 80 हो गया, यानी इस कंडीशन में बढ़ते जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे कितना हो गया 85, यानी कि इस कंडीशन में मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट हमारा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, RS से जिसको डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है, ये जो लाइन आपको दिख रहा है कर्व लाइन, इस कर्व लाइन को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन। ये जो कर्व लाइन है ये वाला, इस कर्व लाइन को बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन। तो देखिए अगर इस पॉइंट पे कर्व बना हुआ है तो इस लाइन को बोलते हैं हम लोग सेचुरेशन का, सेचुरेशन ह्यूमिडिटी लाइन। इस लाइन पे मेरा जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% रहता है, यानी ये सेचुरेटेड रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन है। ये कर्व जो होता है ये किसका कर्व है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। अब जितना इसकी इस साइड में जाएंगे हम लोग, नीचे जाते जाएंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटते जाएगा। देखिए यहाँ पे 80% है, यहाँ पे कितना हो गया 20%, यानी जितना ये कर्व नीचे आते जाएगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरा घटते जाएगा। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी को डिनोट किया जाता है फाई से। रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होता है उसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, और फाई का फॉर्मूला होता है MV/MS या PV/PS। अब MV यहाँ पे क्या है, तो MV है आपका मास ऑफ वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर, और MS क्या है, मास ऑफ वाटर वेपर एट सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट पे जो मास ऑफ वाटर वेपर रहेगा उसको हम लोग MS के नाम से जानते हैं। PV क्या है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, और PS क्या है, प्रेशर ऑफ वाटर वेपर एट सेचुरेशन पॉइंट। तो ये मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है DPT। DPT का मतलब होता है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या है इसको समझते हैं हम लोग। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, अगर मान लीजिए आपका DBT है, तो DBT के पैरेलल जो लाइन होता है उसको हम लोग ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं। ये जो मेरा पैरेलल लाइन है यहाँ पे, ये जो मेरा पैरेलल लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ये लाइन मेरा किसको दिखाएगा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर को दिखाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पे 20 हो गया, 60 हो गया, यानी ये ऊपर की तरफ इंक्रीज करते जाता है। यानी कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमेशा इट इज पैरेलल टू पैरेलल टू DBT, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर के पैरेलल हमेशा होता है कौन सा, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ये आई होप आपको ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समझ में आ गया होगा। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होगा, किसके पैरेलल, DBT के पैरेलल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक इंथैल्पी को, स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो स्पेसिफिक इंथैल्पी कुछ नहीं होता है, ये जो मेरा लाइन आपको बाहर में दिख रहा होगा, इस तरह का लाइन जो दिखता है, तो अगर हम यहाँ से एक सीधा लाइन ड्रॉ करें, अगर मान लीजिए हम यहाँ से एक ये सीधा लाइन एक ड्रॉ करते जाए, तो ये लाइन जो मेरा होता है वो किसको दिखाता है, स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये लाइन मेरा किसको बताएगा, ये मेरा लाइन बताएगा स्पेसिफिक इंथैल्पी को। ये किसको बताएगा, स्पेसिफिक इंथैल्पी को। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है H=, एंथैल्पी को डिनोट करते हैं H से, और इसका फॉर्मूला होता है 1.005 TD। TD का मतलब हो गया ड्राई बल्ब टेम्परेचर, प्लस W मेरा होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अभी आपको बताते हैं W कैसे निकालते हैं हम लोग। और ये होता है 2500 प्लस 1.9 टाइम्स ऑफ TD, 1.9 टाइम्स ऑफ ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट, वो यूनिट होता है
किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। अब देखिए यहाँ पे बात आई है डब्लू को, तो डब्लू को हम लोग बोलते हैं, डब्लू को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, या इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो। देखिए इसका बहुत सारा नाम है, हम आपको एक नेक्स्ट चार्ट में बनाते हैं, अभी आपको एक नेक्स्ट चार्ट में हम समझा देते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, इसको डिनोट करते हैं डब्लू से। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को ही हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी रेशियो, ह्यूमिडिटी रेशियो इसी को बोलते हैं, इसी को हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को ह्यूमिडिटी रेशियो या ह्यूमिडिटी बोलते हैं, डायरेक्ट ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोले, ह्यूमिडिटी रेशियो बोले या ह्यूमिडिटी बोले, आपको क्या मानना है कि वो डब्लू को बताया जा रहा है। अब देखिए इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो साइकोमेट्रिक चार्ट का हम एक ओवर भी बना लेते हैं ऐसे। तो मेरा ये साइकोमेट्रिक चार्ट का ओवरव्यू हो गया। नीचे मेरा कौन सा दिखाता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और ये जो लाइन आपको दिखाता है ये वाला लाइन, इस लाइन को ही बोलते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इस लाइन के साथ बढ़ते जाता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 5 हो जाएगा, यानी कि ऊपर जाते जाते स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन बढ़ेगा। अगर एक लाइन सीधा है तो इस लाइन पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये किसका लाइन हो गया, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का। अब हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को, तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है, अभी आपको हमने बताया था ड्राई बल्ब टेम्परेचर, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर ये है, और वेट बल्ब टेम्परेचर जो होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से 30 टू 35 डिग्री के बीच इंक्लाइंड होता है। लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर से 60 डिग्री के अप्रोक्स इंक्लाइंड होता है। तो यही मेन डिफरेंस होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम और आपका वेट बल्ब टेम्परेचर में। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, तो ये मेरा इस साइड में क्या बढ़ेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, ये मेरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का लाइन हो गया, ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, नीचे आएगा तो घटेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर स्टार्टिंग से होगा तो मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना हो रहा है, इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे मेरा वॉल्यूम क्या रहेगा, मान लीजिए 10 है, लेकिन जब यहाँ पे गया तो इस टोटल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लिया, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा 20 हो गया। यानी कि अगर मेरा ये लाइन बढ़ते जाएगा आगे की तरफ, तो इस केस में मेरा क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी नीचे से ऊपर जाने पे, नीचे से ऊपर जाने पे मेरा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो बढ़ेगा। आई होप आपको ये प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा क्लियरली। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये मेरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, अच्छा इसका फॉर्मूला बता देते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है, डब्लू निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो डब्लू निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.622 इंटू पीवी बाई पीटी माइनस पीवी। अब यहाँ पे पीवी जो होता है वेपर प्रेशर होता है, पीटी जो होता है वो टोटल प्रेशर होता है, पीवी सेम है दोनों। तो पीवी मेरा क्या हो गया, प्रेशर ऑफ वेपर, और पीटी मेरा क्या हो गया, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, और पीवी मेरा क्या हो गया, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, यानी वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये मेरा डब्लू हो गया यहाँ पे, और डब्लू जो होता है मेरा, इससे ही हम लोग बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करते हैं। डब्लू का यूज यहाँ पे स्पेसिफिक किसमें हो रहा था, आपका इसमें स्पेसिफिक इंथैल्पी निकालने में हम लोग कर रहे थे। ये मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम था, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस लाइन को देख के निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में क्लियरली आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस को। तो साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस को देखते हैं। तो साइकोमेट्रिक चार्ट में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, तो उन सारे प्रोसेस को हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कौन कौन से प्रोसेस है। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, सारे का हम लोग चार्ट इस वीडियो में देखेंगे। तो सेंसिबल हीटिंग मेरा फर्स्ट प्रोसेस होता है, सेंसिबल हीटिंग। दूसरा जो मेरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल, सेंसिबल कूलिंग। तो एक होता है सेंसिबल हीटिंग और दूसरा होता है सेंसिबल कूलिंग। अगला प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो तीसरा जो मेरा प्रोसेस होता है उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। चौथा जो मेरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। सारे का हम लोग चार्ट देखेंगे इसी वीडियो में। पांचवा जो प्रोसेस होता है मेरा, पांचवे वाले प्रोसेस को बोलते हैं हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग, यहाँ पे हो जाएगा हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। छठा जो मेरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड
डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। सातवां जो मेरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। और लास्ट आठवां जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं हीटिंग एंड, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन हो गया, उसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। तो इन सारे प्रोसेस का हम लोग ग्राफ समझने वाले हैं अच्छे से। तो मेरा पहला प्रोसेस जो है उस पहले को हम लोग कंसिडर करेंगे। तो पहला जो मेरा प्रोसेस है वो क्या है मेरा, सेंसिबल हीटिंग। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे सेंसिबल हीटिंग को। तो सेंसिबल हीटिंग क्या होता है, तो हम सबसे पहले समझते हैं सेंसिबल हीटिंग। तो यहाँ पे पहला जो मेरा है वो क्या है, सेंसिबल, सेंसिबल हीटिंग। तो देखिए आपने पढ़ा होगा जो सेंसिबल हीटिंग होता है इसमें केवल टेम्परेचर चेंज होता है, फेज चेंज नहीं होता है। यानी अगर कोई मान लीजिए लिक्विड फॉर्म में है तो उसका केवल टेम्परेचर चेंज होगा, लिक्विड से वो वेपर में कन्वर्ट जब होगा तो उसके लिए लाइटेंट हीट आएगा, बट सेंसिबल हीट उसके केवल टेम्परेचर को राइज करेगा, उसके फेज को चेंज नहीं करेगा। तो सेंसिबल हीटिंग कैसे डिनोट करेंगे हम लोग साइकोमेट्रिक चार्ट में। तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक चार्ट का एक ओवर भी आपको ड्रॉ कर लेना है। तो सेंसिबल हीटिंग के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक साइकोमेट्रिक चार्ट का ओवरव्यू ड्रॉ करते हैं। ये मेरा एक साइकोमेट्रिक चार्ट का ओवरव्यू हो गया। अब यहाँ पे नीचे वाला जो पॉइंट था उसमें हम क्या दिखाते थे, उसमें दिखाते थे हम डीबीटी। डीबीटी का मतलब क्या हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यहाँ पे जो था हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी को दिखाते थे, इसको बोलते थे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और इसको क्या बोलते थे हम, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, बल्ब ड्राई बल्ब टेम्परेचर। और इसको हम क्या बोलते थे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का लाइन, आरएच का लाइन, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इस लाइन को, इस कर्व को क्या बोलते थे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कर्व। अब हमें यहाँ पे शो करना है सेंसिबल हीटिंग लाइन को। तो देखिए सेंसिबल हीटिंग होगा तो मान लीजिए मेरा प्रोसेस यहाँ पे, मान लेते हैं ए पे मेरा प्रोसेस है। तो सेंसिबल हीटिंग होगा तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस पे हमको फोकस करना है। तो देखिए सेंसिबल हीटिंग होगा तो यानी उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और ड्राई बल्ब टेम्परेचर किस डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, इस डायरेक्शन में। तो मेरा इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो मान लीजिए ए ओ पोजीशन से स्टार्ट हुआ, तो एस ओ से ए की ओर मेरा जो प्रोसेस बढ़ेगा उसको हम लोग बोलेंगे सेंसिबल हीटिंग। तो ये जो प्रोसेस डिनोट करेगा इसको हम लोग बोलेंगे सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग। यानी सेंसिबल हीटिंग के केस में मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अब इसमें कुछ टर्म्स होते हैं कि कौन से प्रोसेस इसमें बढ़ेंगे, कौन से प्रोसेस घटेंगे। तो उन सारी चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि इसमें डीबीटी, डीबीटी डीबीटी बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए डीबीटी पहले यहाँ पे था और बढ़ के यहाँ पे चला गया, यानी कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा, डीबीटी विल इंक्रीज। डीबीटी क्या होगा मेरा यहाँ पे, इंक्रीज करेगा। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मेरा जो होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डब्ल्यू जो मेरा होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। तो देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इसी लाइन पे, ये तो कितना भी बढ़ेगा बढ़ेगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा, तो लेकिन ये इसी लाइन पे ना लाई करेगा। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ना ही तो यहाँ पे ऊपर जाएगा ना ही यहाँ पे नीचे आएगा। तो इस केस में मेरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी जो रहेगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। तो मेरा जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, यानी जिसको हम आरएच बोलते थे। आरएच मेरा क्या था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये बढ़ेगा या घटेगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगा या घटेगा इसको देखते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला लाइन ये वाला है, यानी ये कर्व जितना नीचे जाएगा उतना ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट रहा था। तो देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे था, अब पॉइंट यहाँ पे आ गया, यानी कि पहले ज्यादा था अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो गया। यानी कि जब हम सेंसिबल हीटिंग करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो विल डिक्रीजेस। इसको आपको ध्यान रखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगा। पहला मेरा कर्व यहाँ पे रहेगा, फिर ये मेरा कर्व यहाँ पे आ जाएगा, और ये कर्व मान लीजिए 80 है तो ये कर्व मेरा 60 हो जाएगा, तो घट जाएगा यहाँ पे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीटी की। डब्ल्यूबीटी मेरा क्या था, डब्ल्यूबीटी यानी वेट बल्ब टेम्परेचर।
अब देखिए वेट बल्ब टेम्परेचर जो था वो कौन सा लाइन दिखाता था मेरा, वेट बल्ब टेम्परेचर दिखाने के लिए हम ये वाला लाइन यूज करते थे। ये वाला जो लाइन था मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर था। तो वेट बल्ब टेम्परेचर देखिए पहले यहाँ पे था, लेकिन अब बढ़ के कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। तो इस केस में मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, पहले मान लीजिए यहाँ पे 20 था और यहाँ पे हो गया 30, तो इस केस में मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे बढ़ेगा। तो इस केस में मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीजेज होगा, इंक्रीज, यहाँ पे क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा, ये मेरा इंक्रीज करेगा। अगला हम लोग टर्म देखते हैं जिसको बोलते हैं इंथैल्पी। तो इंथैल्पी जब हीटिंग करते हैं तो इंथैल्पी हीटिंग के समय बढ़ेगा या घटेगा, उसको देख लेते हैं। कॉमन सेंस से ही बता सकते हैं कि इंथैल्पी जो होगा वो सेंसिबल हीटिंग के समय बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए स्पेसिफिक स्पेसिफिक इंथैल्पी का लाइन कौन सा था, ये वाला लाइन था। यानी कि अगर इसको हम सीधा लाइन ड्रॉ कर देते थे तो मेरा किसको बताता था, स्पेसिफिक इंथैल्पी को। तो जो मेरा ये डब्ल्यू है ना, इसका 30 to 35 इंक्लिनेशन होता है, और इंथैल्पी का 60 डिग्री इंक्लिनेशन होता है। तो बस यहाँ पे देखिए ऐसे ये 60 डिग्री इंक्लिनेशन से चलेगा आगे। यहाँ पे मान लीजिए मेरा इंथैल्पी मान लीजिए 4000 है, 2000 है, तो यहाँ पे मेरा इंथैल्पी बढ़ के 4000 हो जाएगा। यानी इस केस में भी इंथैल्पी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए ये तीर जो दिखा रहा है ना, इस केस में बढ़ रहा है। तो इंथैल्पी इस केस में क्या होगा, मेरा इंक्रीज करेगा। इंथैल्पी क्या होगा, मेरा इंक्रीजेस होगा, इंथैल्पी इंक्रीज। अगला हम लोग जो टर्म देखते हैं वो देखेंगे डीपीटी। डीपीटी, डीपीटी मेरा क्या होता है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर हमने क्या बताया था, यहाँ पे देख लीजिए। डीपीटी देखिए, डीपीटी क्या है, एक सीधा लाइन जो होता है उसको हम डीपीटी बोलते हैं, और सीधा लाइन मेरा कांस्टेंट डीपीटी लाइन होता है। तो कांस्टेंट डीपीटी लाइन मेरा, तो सीधा लाइन है, इसमें देखते हैं क्या वो जो दिया गया है, ये सीधा लाइन है। देख लीजिए ये जो लाइन है स्पेसिफिक हीटिंग का, ये जो सेंसिबल हीटिंग का, ये क्या है, मेरा सीधा लाइन है। यानी कि डीपीटी इस पॉइंट पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। तो यानी कि ये जो 1 2 3 4 5 और 6 टर्म है, अगर आप ये 6 टर्म भी एग्जाम में लिख देते हैं तो आपका ये मार्क्स इसमें एक भी नहीं कटेगा। तो ये रहा सेंसिबल हीटिंग का प्रोसेस। अब हम लोग देखेंगे सेंसिबल कूलिंग का। तो सेंसिबल कूलिंग में कुछ नहीं करना है, सेंसिबल कूलिंग में जैसे इसका रिवर्स हो जाएगा। तो चलिए सेंसिबल कूलिंग को भी बता ही देते हैं हम इस वीडियो में। तो सेकेंड मेरा जो है वो क्या क्या है, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग। तो सेंसिबल कूलिंग के केस में क्या होगा, तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे सेंसिबल कूलिंग को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखिए सेंसिबल कूलिंग के समय मान लीजिए कि प्रोसेस यहाँ पे था, ये मेरा क्या हो गया, डीबीटी हो गया, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये मेरा स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया। ये मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, ये कर्व जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का हो गया। तो अगर मान लीजिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, तो अगर मान लीजिए हम क्या करें, सेंसिबल कूलिंग कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर घटेगा। तो घटने का टेम्परेचर इधर दिखाएंगे ना, इस डायरेक्शन में। तो ओ से ए मेरा क्या हो जाएगा, ओ से बी मान लेते हैं, ओ से बी मेरा सेंसिबल कूलिंग होगा। इस केस में मेरा क्या होगा, सेंसिबल कूलिंग होगा। तो सेंसिबल कूलिंग के केस में जो सारे टर्म थे, पहला डीबीटी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो डीबीटी क्या होगा, डीबीटी। तो डीबीटी देखिए, डीबीटी क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ता है, इस डायरेक्शन में प्लस होता है, लेकिन ये नीचे पीछे आ रहा है, यानी निगेटिव हो रहा है। तो इस केस में मेरा डीबीटी क्या होगा, डीबीटी घटेगा, यानी डिक्रीज करेगा। अगला, अगला जो मेरा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो देखिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ये वाला लाइन है, और इस लाइन पे देखिए ये जो ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है, तो ना ऊपर जा रहा है ना ही नीचे आ रहा है। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगला जो मेरा टर्म है वो है आर एच। आर एच मेरा क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो आर एच देखिए इस डायरेक्शन में मेरा क्या होता है, बढ़ता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 60, यहाँ पे हो जाएगा 80। तो इस केस में मेरा आर एच जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगला जो टर्म है डब्ल्यूबीटी। डब्ल्यूबीटी क्या है, वेट बल्ब टेम्परेचर। तो ऐसा मेरा होता है वेट बल्ब टेम्परेचर। देखिए पहले अगर यहाँ पे रहेगा तो वेट बल्ब टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, लेकिन यहाँ पे आएगा तो वेट बल्ब टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटने लगेगा। तो इस केस में मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर जो है डब्ल्यूबीटी वो क्या होगा, घटेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो टर्म है एंथैल्पी का टर्म है, एंथैल्पी। तो एंथैल्पी भी इस केस में क्या होगा, देखिए पहले मेरा यहाँ पे था, इस केस में मेरा एंथैल्पी यहाँ पे था, अब ये घट के नीचे आ रहा है। तो एंथैल्पी इस केस में क्या होगा, इस केस में एंथैल्पी भी घटेगा मेरा। तो एंथैल्पी आल्सो विल डिक्रीजेस। एंथैल्पी के पास है मेरा डीपीटी। तो डीपीटी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो रहेगा मेरा सीधा लाइन है, और ये सीधा लाइन ऐसे क्या दिखाएगा, डीपीटी को। तो मेरा डीपीटी भी क्या रहेगा, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो प्रोसेस है किस प्रोसेस को बता रहा है आपका, ये बता रहा है सेंसिबल, सेंसिबल
कूलिंग को बता रहा है, सेंसिबल कूलिंग को। अगला हम लोग देखेंगे थर्ड प्रोसेस। तो थर्ड प्रोसेस मेरा क्या है, थर्ड प्रोसेस है ये मेरा सेंसिबल कूलिंग हो गया। अब हम लोग थर्ड देखेंगे ह्यूमिडिफिकेशन। तो ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, तो मेरा थर्ड जो है वो क्या है, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन, तो ह्यूमिडिफिकेशन के लिए भी हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक साइकोमेट्रिक चार्ट बनाना होगा ताकि हम इसको इजिली समझ पाए। तो ह्यूमिडिफिकेशन, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा डीबीटी, और यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, तो यहाँ पे आर एच हो जाएगा। ये मेरा आर एच मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अभी देखिए ह्यूमिडिटी की, ह्यूमिडिफिकेशन की बात हो रही है। तो ह्यूमिडिफिकेशन के केस में हम जरा समझते हैं इसको कि ह्यूमिडिफिकेशन के केस में होगा क्या। तो ह्यूमिडिफिकेशन जब होगा तो उसका ह्यूमिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि ये जो मेरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। यानी मान लीजिए मेरा प्रोसेस अगर यहाँ पे है, तो ह्यूमिडिफिकेशन अगर उसको करेंगे तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इस प्रोसेस को ही बोलेंगे ह्यूमिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे मेरा, ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन, और इसको मान लेते हैं ओ से सी प्रोसेस। तो ओ से सी प्रोसेस जो है मेरा ह्यूमिडिफिकेशन को दिखाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डीबीटी। डीबीटी बढ़ेगा या घटेगा, देखिए डीबीटी मेरा एक सीधा लाइन यहाँ पे बन गया, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे भी 10 ही होगा। यानी पूरे होल प्रोसेस में मेरा डीबीटी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट। फिर हम बात करते हैं स्पेसिफिक इंथैल्पी की। स्पेसिफिक इंथैल्पी जिसको हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक इंथैल्पी जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो देखिए ये ऊपर जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि स्पेसिफिक इंथैल्पी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगला जो टर्म देखते हैं वो हम लोग देखते हैं डब्ल्यू बी टी। डब्ल्यू बी टी, डब्ल्यू बी टी का मतलब हो गया वेट बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो पहले मेरा यहाँ पे होगा, फिर मेरा बढ़ के यहाँ पे चला जाएगा। तो इस केस में वेट बल्ब टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगला जो टर्म देखते हैं तो मेरा आर एच देखते हैं। आर एच मेरा क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए, मान लीजिए पहले मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे था और बढ़ के कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है ना ऊपर की तरफ, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगा। अगला जो टर्म है इंथैल्पी। तो इंथैल्पी मेरा क्या होगा, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी इस केस में क्या होगा, इंथैल्पी, इंथैल्पी को देखते हैं। तो मेरा इंथैल्पी मान लीजिए पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, इस यहाँ पे इंथैल्पी था, अब बढ़ के यहाँ पे चला गया। इंथैल्पी इस केस में भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इंथैल्पी इस केस में क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस मेरा क्या था, नेक्स्ट था मेरा डीपीटी। डीपीटी यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखिए सीधा लाइन होता है तो कांस्टेंट होता है, ऊपर जाता है तो बढ़ते जाता है। तो यानी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इस केस में क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है यानी इंक्रीज करते हुए जा रहा है। तो ये हो गया थर्ड प्रोसेस ह्यूमिडिफिकेशन का। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ प्रोसेस डीह्यूमिडिफिकेशन का। तो फोर्थ प्रोसेस हम लोग देखते हैं, प्रोसेस नंबर फोर्थ। तो फोर्थ हम लोग प्रोसेस देखेंगे डीह्यूमिडिफिकेशन। तो डीह्यूमिडिफिकेशन, तो डीह्यूमिडिफिकेशन के केस में क्या होगा, हम सबसे पहले साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ करेंगे सेम एज इट इज। इस केस में मेरा क्या होगा, ये मेरा हो गया डी बी टी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखिए डीह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है यानी कि इसका ह्यूमिडिटी कम करेंगे यानी नीचे की तरफ ये प्रोसेस आएगा। आप समझ में आपको आ गया होगा कैसे ये हो रहा है। अब ये मेरा प्रोसेस बन गया किसका, डीह्यूमिडिफिकेशन का। ये मेरा किसका हो गया, डीह्यूमिडिफिकेशन का, डीह्यूमिडिफिकेशन। तो डीह्यूमिडिफिकेशन के केस में डीबीटी जो मेरा रहेगा वो इस केस में भी कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगला जो मेरा स्पेसिफिक इंथैल्पी ने डब्ल्यू जो होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो डब्ल्यू मेरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि देखिए नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या होगा, डिक्रीज होगा ना। फिर अगला हम लोग देखते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे था पहले, तो अब नीचे की तरफ आ रहा है, घट रहा है ना, तो वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वेट बल्ब टेम्परेचर ऑल्सो विल डिक्रीजेज। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करें तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखिए पहला कर्व यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे, यानी कर्व नीचे की तरफ आ रहा है। तो कर्व जब नीचे की तरफ आता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। अगला जो पॉइंट है इंथैल्पी का। तो इंथैल्पी मेरा क्या होगा यहाँ पे, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी मेरा इस केस में क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इंथैल्पी, तो मेरा मान लीजिए पहले यहाँ पे प्रोसेस था, यहाँ पे था, और फिर मेरा इंथैल्पी यहाँ पे आना, मतलब यहाँ पे था और प्रोसेस घट के नीचे चला गया, तो इंथैल्पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना।
एंथैल्पी विल डिक्रीजेस, एंथैल्पी मेरा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और अगला मेरा देखते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर अगर सीधा लाइन होता है ऊपर की तरफ जाता है तो इंक्रीज, नीचे की तरफ आता है तो डिक्रीज। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इस केस में मेरा क्या होगा, इस केस में मेरा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। तो आई होप आपको ये डीह्यूमिडिफिकेशन का जो केस है वो समझ में आ गया होगा। इसमें एक टर्म और आपका हम छोड़ रहे हैं जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो उसको भी बता देते हैं क्योंकि पिछले वाले में हम बताए नहीं थे। स्पेसिफिक वॉल्यूम इसमें बता देते हैं। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है सेंसिबल हीटिंग के टर्म में, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का ये वाला लाइन है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का ये वाला लाइन है, तो यहाँ पे जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि ये बढ़ते जा रहेगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इस केस में इंक्रीज करेगा। इस केस में स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा वो देखिए, मान लीजिए यहाँ से जा रहा है तो पहले यहाँ पे था, अब नीचे आ रहा था, घटेगा। स्पेसिफिक वॉल्यूम हमने बताया था ना क्या होता है, एक ऐसा ऐसा लाइन होता है, तो ऊपर जितना रहेगा उतना बढ़ा रहेगा, नीचे जितना आएगा घटते जाएगा। तो देखिए ये पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ रहा है, तो यानी घट रहा है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे घटेगा। यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात करें तो स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, और डिह्यूमिडिफिकेशन में भी डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट अगर किया भी जा सकता होगा लेकिन उसका प्रॉपर हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते, तो इसलिए हम स्पेसिफिक वॉल्यूम को यहाँ पे छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फोर्थ वाले को, फिफ्थ वाले को। फिफ्थ जो मेरा प्रोसेस है, फिफ्थ वाला प्रोसेस है हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन। फिफ्थ जो मेरा प्रोसेस ये मेरा हो गया, फिफ्थ है हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, चलिए तो इसको समझते हैं हम लोग। हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन। तो मेरा जब साइकोमेट्रिक चार्ट हम बनाते हैं यहाँ पे, तो हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन एक साथ हो रहा है। तो इसको जरा अच्छे से समझेंगे हम लोग। ये मेरा क्या है, डी बी टी है, यानी ड्यू पॉइंट ड्राई बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे है। अब बोला है पहला हीटिंग, तो देखिए हीटिंग करने का प्रोसेस क्या था मेरा, हीटिंग जब कर रहे थे तो इस डायरेक्शन में जा रहा था, तो इस डायरेक्शन में हीटिंग हो रहा था। फिर बोल रहा है ह्यूमिडिफिकेशन भी करना है, तो ह्यूमिडिफिकेशन होगा इस डायरेक्शन में। तो होल जो प्रोसेस होगा हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, इसके बीच में आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। ये किसका है, ह्यूमिडिफिकेशन का, और ये मेरा सेंसिबल हीटिंग का है। तो सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन के बीच में मेरा जो आएगा उसको बोलेंगे हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसको हम कौन सा प्रोसेस बोलेंगे, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के केस में देखते हैं। तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन के केस में मेरा जो सबसे पहला है डीबीटी, डीबीटी यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखिए मान लीजिए पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे चला गया, यानी इस केस में ड्राई बल्ब टेम्परेचर मेरा बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। अगला हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, यानी डब्लू को देखते हैं। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी देखिए, यहाँ पे मान लीजिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे था, तो अभी ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा ही। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, आरएच की। तो आरएच मेरा इस केस में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो देखिए मान लीजिए मेरा प्रोसेस यहाँ पे ऐसे ऐसे चल रहा है, तो अब इस केस में थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियरली समझना होगा कि ये आरएच बढ़ेगा या घटेगा, या कांस्टेंट रहेगा, या बढ़ेगा घटेगा, दोनों इसको समझना है। तो ये मेरा कौन सा था, ह्यूमिडिफिकेशन का केस। तो ज्यादा अगर ह्यूमिडिफिकेशन इसका करेंगे तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा। बट अगर हम लोग ज्यादा हीटिंग कर दिए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा। यानी वो डिपेंड करेगा कि हम कितना हीटिंग कर रहे हैं, या कितना ह्यूमिडिफिकेशन कर रहे हैं, और कितना हीटिंग कर रहे हैं। यानी जो यहाँ पे आर एच होगा वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, वो डिपेंड करेगा कि कितना इसको हम हीटिंग कर रहे हैं, और कितना इसको हम ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। तो हीटिंग और ह्यूमिडिफाई पे आर एच मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इंथैल्पी के केस पे। तो इंथैल्पी मेरा जो होगा, इंथैल्पी, तो इंथैल्पी मेरा बढ़ेगा या घटेगा। तो देखिए इंथैल्पी मेरा यहाँ पे मान लीजिए पहले था, तो अब यहाँ पे आ गया, तो इंथैल्पी बढ़ेगा। आई ये सर आपका इंथैल्पी क्या होगा, मेरा इंथैल्पी बढ़ेगा। डब्ल्यू की बात करें, डब्ल्यू, तो डब्ल्यू इस केस में बढ़ेगा या घटेगा, इसको समझेंगे। तो डब्ल्यू यानी कि वेट बल्ब टेम्परेचर। तो डब्ल्यू का लाइन ये वाला है, तो ये किस में क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, देखिए ना आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो इस केस में मेरा डब्ल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। और इस केस में मेरा डीपीटी का वैल्यू लिखेंगे हम लोग। तो डीपीटी, तो देखिए ये रहता है तो मेरा कांस्टेंट रहता है,
ऊपर की तरफ जा रहा है यानी बढ़ेगा। डीपीटी मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे आपको बता देते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज। तो देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरा ऐसे ऐसे बढ़ते जाता है, तो आगे की तरफ देखिए बढ़ते ही जा रहा है, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा मेरा अल्सो विल इंक्रीजेज। स्पेसिफिक वॉल्यूम मेरा क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आई होप आपको ये फिफ्थ नंबर प्रोसेस जो वो समझ में आ गया होगा। इस तरह से एसपीटी बोर्ड में या अलग अलग बोर्ड एग्जाम में भी काफी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो आपको पैरामीटर दे दिए होंगे और उसमें आपको ये सारा चीज बताना होगा। उस पर आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं, 6 नंबर देखते हैं। तो 6 नंबर जो प्रोसेस है, 6 नंबर प्रोसेस को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो 6 नंबर प्रोसेस है, ये 5 नंबर हो गया, 6 है कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन तो उसको हम लोग समझते हैं। 6 नंबर कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, यानी कूलिंग भी करना है और डीह्यूमिडिफिकेशन भी करना है। तो कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरा क्या हो जाएगा, डी बी टी हो गया, ये मेरा डब्लू हो गया। इस केस में ये मेरा बढ़ेगा। अब बोला है कूलिंग, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, इसको जरा समझ लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो मान लीजिए मेरा प्रोसेस यहाँ पे था। कूलिंग के केस में क्या होता है, ये मेरा इस डायरेक्शन में आता है, कूलिंग के केस में मेरा इधर आएगा। और डीह्यूमिडिफिकेशन के केस में क्या होता है, नीचे जाता है डीह्यूमिडिफिकेशन के। तो इसके बीच जो मेरा लाइन होगा वही रिप्रेजेंट करेगा किसको, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन को। तो ये मेरा लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन को, डीह्यूमिडिफिकेशन को। तो इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। अब इस केस में भी हम देख लेते हैं कौन कौन सा पैरामीटर बढ़ेगा घटेगा। तो सबसे पहले हमारा डीबीटी, डीबीटी ड्राई बल्ब टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, डीबीटी। तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर देखिए इस केस में मेरा पीछे आ रहा है यानी कि घटेगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीजेस। डब्लू मेरा जो होगा, डब्लू मेरा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो ऊपर जाता है तो बढ़ता है, नीचे आता है तो घटता है। तो देखिए नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ये भी घट जाएगा। उसके बाद डब्ल्यू बी टी की बात करते हैं। डब्ल्यू बी टी मेरा वेट बल्ब टेम्परेचर, तो मेरा नीचे की तरफ आते जा रहा है, यानी कि पहले मेरा यहाँ पे होगा फिर यहाँ पे आ रहा है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर इस केस में घटेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, डब्ल्यू बी टी हो गया और फिर हम लोग देखते हैं किसको, आर एच को। आर एच मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इस केस में क्या होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेरा किस केस में, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन के केस में। जैसे कि मेरा जो ये प्रोसेस था इसमें भी आरएच मेरा क्या था, डिपेंड कर रहा था, तो कितना कूलिंग कर रहा है कितना हीटिंग कर रहा है। तो यहाँ भी मेरा ये कूलिंग यहाँ पे हो रहा है, ये कौन सा प्रोसेस है, कूलिंग हो रहा है, और यहाँ पे मेरा हो रहा है डिह्यूमिडिफिकेशन। तो अगर मैं मान लीजिए हम ज्यादा कूलिंग करेंगे, ज्यादा अगर हम कूलिंग करेंगे तो क्या होगा उसका, ये बढ़ जाएगा, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा। लेकिन ज्यादा हम डिह्यूमिडिफाई कर दिए तो उसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगा। यानी वो डिपेंड करेगा कि कितना हम उसको कूलिंग कर रहे हैं और कितना डिह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। तो ये दोनों घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा भी बढ़ेगा भी, वो डिपेंड करेगा कि कितना कूलिंग हो रहा है और कितना डिह्यूमिडिफाई हो रहा है। अगला देखे थे हम लोग इंथैल्पी। तो इंथैल्पी देख लेते हैं, इंथैल्पी। तो इंथैल्पी इस केस में क्या होगा, तो इंथैल्पी जो होगा, इंथैल्पी इस केस में, तो देखिए इंथैल्पी मेरा पहले मान लीजिए यहाँ पे था, अब मेरा इंथैल्पी यहाँ पे आ गया, यानी मेरा क्या हो रहा है, इंथैल्पी घटते जा रहा है, इंथैल्पी विल डिक्रीजेस। अगला मेरा जो क्वेश्चन है, डीपीटी, डीपीटी ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर जो होता है इस लाइन में ऊपर जाता है तो बढ़ता है और नीचे आता है तो घटता है। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर यहाँ पे घटेगा। और एक मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इस केस में क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होगा इस केस में मेरा, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम को अगर हमको दिखाना है, तो ये मेरा स्पेसिफिक वॉल्यूम का लाइन है। मान लीजिए पहले स्पेसिफिक वॉल्यूम यहाँ पे था, अब नीचे जाते जा रहा है, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम विल डिक्रीजेज। तो आई होप आपको ये सारा चीज पैरामीटर जो इसमें था वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, 7th नंबर पैरामीटर पे। तो 7th नंबर जो है वो 7th वाला क्या है, 7th वाला समझते हैं हम लोग।
तो सेवेंथ वाला मेरा जो है वो क्या है, ये मेरा सिक्स हो गया। सेवेंथ है हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, तो हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन वाला केस समझते हैं। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। तो हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन सबसे पहले हम फिर बताएंगे, बनाएंगे वही सेम चीज, साइकोमेट्रिक चार्ट। चलिए, तो ये मेरा डी बी टी हो गया, ये मेरा डब्ल्यू हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, और ये मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। अब बोला है हीटिंग, तो पहला हीटिंग कैसे होता है, तो हीटिंग जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, मान लीजिए कि हमको हीटिंग करना है तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो हीटिंग यहाँ तक जाएगा। फिर बोला है मेरा कि डीह्यूमिडिफिकेशन, तो हीटिंग तो कर दिया, फिर उसको डीह्यूमिडिफाई करना है, तो डीह्यूमिडिफिकेशन वाला कर्व ऐसे जाएगा, तो डीह्यूमिडिफिकेशन हो गया। तो अब इसके बीच में जो लाइन आता है, इसके बीच में जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। तो इसको हम लोग बोलेंगे, मान लेते हैं ओ सी, वो एफ नाम दे देते हैं इसका, इसको बोलेंगे हम लोग हीटिंग एंड, हीटिंग एंड कौन सा प्रोसेस, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन वाला प्रोसेस ये हो गया। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर है उसको सबको समझेंगे हम लोग। तो पहला मेरा डी बी टी, दूसरा डब्लू, डब्लू मेरा क्या होगा, तीसरा मेरा डब्लू बी टी क्या होगा, डब्लू बी टी, चौथा मेरा जो है आर एच क्या होगा, आर एच होगा, पांचवा जो मेरा है इंथैल्पी क्या होगा, इंथैल्पी, छठा जो मेरा है डीपीटी क्या होगा, डीपीटी मेरा क्या होगा, सातवां जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होगा। चलिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम इसमें नहीं आएगा, इसको आपको ध्यान रखिए, आपको बताएंगे इसमें कैसे करना है इसको। तो चलिए, सबसे पहला WBT, तो WBT देखिए ये कैसे बढ़ रहा है, इस तरह से बढ़ रहा है, मतलब आगे तरफ जा ही रहा है ना, यानी कि DBT मेरा यहाँ पे बढ़ रहा है। W स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, देखिए नीचे आ रहा है, ये प्रोसेस प्रोसेस नीचे आ रहा है, यानी कि WBT घट रहा है। अब क्या बोलते हैं, W घट रहा है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यहाँ पे घट रहा है। ये मेरा RH का लाइन है। और WBT देखिए ऐसा ऐसा लाइन होता है, तो WBT इस केस में मेरा क्या होगा, WBT देखिए। अब WBT की बात करते हैं, तो WBT डिपेंड करेगा कि कितना हम इसको डिह्यूमिडिफाई किए, मतलब WBT का लाइन यही होता है। तो अगर मान लीजिए इसको हम ज़्यादा डिह्यूमिडिफाई कर देंगे तो ये क्या होगा मेरा, इसका WBT घट जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा इसको हम हीटिंग कर दिए तो WBT बढ़ जाएगा। यानी ये डिपेंड करेगा कि हम कितना इसको हीटिंग कर रहे हैं और कितना इसको डिह्यूमिडिफाई कर रहे हैं, तो WBT बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। आर एच मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, तो देखिए यहाँ पे ये कर्व सबसे ज्यादा हो गया, फिर यहाँ पे कम होते जा रहा है, नीचे की तरफ कम होते जा रहा है, यानी कि इस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगा। इंथैल्पी का केस अगर हम लोग देखें, तो इंथैल्पी जैसे कि मेरा WBT बढ़ेगा घटेगा, तो उस पे ही डिपेंड करेगा मेरा इंथैल्पी, इंथैल्पी भी मेरा बढ़ेगा घटेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए लाइन आप यहाँ से लेते हैं, तो मान लीजिए लाइन आपने यहाँ पे लिख लिया, लेकिन अगर हमने ज्यादा इसको क्या कर दिया, डिह्यूमिडिफाई कर दिया, तो लाइन नीचे आ गया। और ज्यादा अगर हम इसको हीटिंग कर देंगे तो लाइन ऊपर चला जाएगा। यानी कि हम इसको एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं कर सकते कि मेरा इंथैल्पी बढ़ेगा या घटेगा, यानी कि इंथैल्पी डिपेंड करेगा कि कितना हम हीटिंग कर रहे हैं और कितना हम डिह्यूमिडिफाई उसको कर रहे हैं। और आखिरी आता है डीपीटी, तो डीपीटी देखिए नीचे की तरफ आ रहा है, तो डीपीटी इस केस में क्या होगा, घटेगा, यानी डिक्रीज करेगा। अगला जो हम लोग प्रोसेस देखते हैं वो देखते हैं 8 नंबर प्रोसेस। तो 8 नंबर प्रोसेस जो है, 8 नंबर प्रोसेस क्या है मेरा, वो है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, वही शायद प्रोसेस है, देख लेते हैं। तो ये मेरा हो गया, ये है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। आखिरी 8 नंबर प्रोसेस है कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। तो कूलिंग और ह्यूमिडिफिकेशन एक साथ में हो रहा है, तो इसको हम सबसे पहले कर्व बनाएंगे, इसका साइकोमेट्रिक चार्ट।
इससे मेरा ये ज्वाइंट होगा। ये मेरा कौन सा हो गया, डी बी टी यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ये मेरा डब्लू हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ये मेरा आर एच का लाइन हो गया रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब देखिए पहला बोला है कूलिंग, तो कूलिंग हमारा कौन से डायरेक्शन में जाता है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो कूलिंग मेरा इस डायरेक्शन में जाएगा। फिर बोला है ह्यूमिडिफिकेशन, तो ह्यूमिडिफिकेशन किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर डायरेक्शन में जाएगा ह्यूमिडिफिकेशन। तो इसके बीच में जो लाइन आता है ना उसको बोलते हैं हम कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये मेरा लाइन जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन को। तो अब इस केस में जो जो पैरामीटर है उसको हम लोग देखते हैं। तो पहला मेरा डब्ल्यू बी टी है, तो डब्ल्यू बी टी क्या होगा, अच्छा पहला मेरा डी बी टी है, फिर मेरा डब्ल्यू है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू बी टी है, और फिर मेरा क्या है, आर एच है, इंथैल्पी है, डीपीटी है। आर एच है, इंथैल्पी है, और डीपीटी है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो देखिए मान लीजिए पहले मेरा ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर पहले यहाँ पे था, लेकिन अब घट के कहाँ पे चला गया, यहाँ पे। यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे घटेगा। डब्लू स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि बढ़ेगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी मेरा बढ़ेगा। डब्ल्यू बी टी, तो डब्ल्यू बी टी मेरा बढ़ेगा या घटेगा, इसको देखेंगे हम लोग। तो डब्ल्यू बी टी भी इस केस में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकता है, क्योंकि कितना हम इसको ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं और कितना इसको कूलिंग कर रहे हैं। तो ज्यादा कूलिंग करेंगे तो डब्ल्यू बी टी घटेगा, लेकिन ज्यादा ह्यूमिडिफाई कर देंगे तो डब्ल्यू बी टी मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कि कितना कूलिंग कर रहे हैं और कितना ह्यूमिडिफाई कर रहे हैं। आर एच रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगा, बढ़ेगा। इंथैल्पी, तो इंथैल्पी भी किस पे डिपेंड करेगा मेरा, इंथैल्पी जो होगा वो भी बढ़ेगा घटेगा। देखिए डब्ल्यूबीटी जब बढ़ेगा घटेगा ना तो इंथैल्पी उस केस में बढ़ेगा घटेगा, क्योंकि इंथैल्पी का लाइन अगर यहाँ पे डायरेक्ट आप लीजिएगा तो मान लीजिए ज्यादा हम ह्यूमिडिफाई कर दे तो ये लाइन यहाँ पे खसक के चला जाएगा, यानी कि उसका इंथैल्पी बढ़ जाएगा। और अगर ज्यादा कूलिंग कर दिए तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगा, यानी ह्यूमिडिफिकेशन इंथैल्पी उसका घट जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा कितना ह्यूमिडिफाई कर रहा है और कितना कूलिंग कर रहा है। और आखिरी है डीपीटी, तो डीपीटी देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है तो डीपीटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि सीधा लाइन किसको बताता है, डीपीटी को। ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, तो मेरा डीपीटी इस केस में बढ़ रहा है। तो ये 8 प्रोसेस इंपॉर्टेंट थे जो साइकोमेट्रिक चार्ट में पूछे जाते हैं। अब हम एक ही प्रोसेस में, एक ही चार्ट में आपको सारे प्रोसेस को ड्रॉ करके दिखाते हैं कि एक ही चार्ट में कैसे ड्रॉ करना है इन सारे प्रोसेस को। तो यहाँ पे हम सारे साइकोमेट्रिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे ऑल प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ऑल प्रोसेसेस, जितने भी 8 प्रोसेस हम बताए उन सारे को रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार आपका है डी बी टी यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर इस तरफ इंक्रीज करेगा, वेट बल्ब टेम्परेचर यहाँ पे मतलब स्पेसिफिक क्या है मेरा, ह्यूमिडिटी है, ये ऊपर जाएगा तो इंक्रीज करेगा। ये मेरा रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेचुरेशन यहाँ पे 100% होता है। जो प्रोसेस था वो क्या था, सेंसिबल हीटिंग का। तो सेंसिबल हीटिंग कैसे होगा देखिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं ना, इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हम प्रोसेस यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ज़्यादा टफ नहीं है ये। तो हमने यहाँ पे एक चार्ट ड्रॉ कर दिया, अब इसको समझते हैं कैसे इसको रेट करना है। हम इसका नेमिंग कर देते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए ओ है, ये मेरा ओ से 1 है, 1 से 2 है, 2 से फिर मेरा दे देते हैं 3, 3 से मेरा 4, 0 से 4 हो गया। अब 4 से दे देते हैं 5 को। अच्छा 5 नंबर प्रोसेस इसमें हमने क्या लिया था, 5 नंबर प्रोसेस ये वाला था। ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अच्छा 5 6 नंबर कौन सा था, 6 नंबर ये वाला था। 7 नंबर नीचे वाला था, ये 7 नंबर, और ये 8 नंबर। चलिए, तो अब इसमें सबसे पहला प्रोसेस को देखते हैं। तो 0 से 1 प्रोसेस कौन सा है, तो 0 से 1 जो है वो कौन सा प्रोसेस होगा उसको समझते हैं। तो 0 से 1 जो होगा वो कौन सा प्रोसेस होगा, 0 से 1 सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग हो रहा है वहां पे। 0 से 2, 0 से 2 मेरा क्या होगा, सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल। देखिए ये मेरा होगा सेंसिबल हीटिंग, ये मेरा हो जाएगा सेंसिबल कूलिंग, सेंसिबल कूलिंग। अगला 0 से 3, 0 से 3 ये मेरा क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन, ऊपर की तरफ जा रहा है ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। नीचे की तरफ आ रहा है 0 से 4 डी ह्यूमिडिफिकेशन, डी ह्यूमिडिफिकेशन।
डिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन। अगला पांचवा प्रोसेस, 0 से 5। 0 से 5 जो प्रोसेस है वो, ये मेरा ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है और ये मेरा सेंसिबल हीटिंग हो रहा है। तो हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन, देखिए सेंसिबल हीटिंग और ह्यूमिडिफिकेशन के बीच में जो प्रोसेस आएगा उसको बोलेंगे हीटिंग विथ ह्यूमिडिफिकेशन। तो हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग भी हो रहा है और साथ में ह्यूमिडिफिकेशन भी हो रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। 0 से 6 प्रोसेस क्या होगा मेरा, 0 से 6। तो देखिए 0 से 6 यहाँ पे कूलिंग हो रहा है, ये मेरा कूलिंग है और ये मेरा डीह्यूमिडिफिकेशन है, डीह्यूमिडिफिकेशन। तो कूलिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन, डिफिकेशन। चलिए ये समझ में आ गया आपको। 0 से 7 प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो 0 से 7 प्रोसेस में क्या हो रहा है, देखिए नीचे में डीह्यूमिडिफिकेशन बट यहाँ पे हीटिंग हो रहा है। तो हीटिंग विथ डीह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन। 0 से 8 नंबर जो प्रोसेस है, 0 से 8। तो 0 से 8 देखिए इस केस में यहाँ पे कूलिंग हो रहा है लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है। तो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, ह्यूमिडिफिकेशन। तो मेरा क्या हो गया, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो ये जो 8 प्रोसेस थे, यही 8 प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट पर रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिस पे हमने आज वीडियो बनाया है। अब अगर आपको न्यूमेरिकल वीडियो चाहिए तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें साइकोमेट्रिक चार्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम साइकोमेट्रिक चार्ट को रीड करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। सो आई होप आपको ये जो प्रोसेस वाला वीडियो है वो सारा चीज़ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे इसका। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।